हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, यानी कि जो हमारी खुशियां जो पता नहीं कहां चली गई हैं, उन खुशियों को कैसे वापस लाएं। माय ऑल डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपनी लाइफ के जितने भी दुख, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी भी दुनिया भर के बवाल हैं, उनको किसी बैग में डाल के उस बैग को ना दूर कहीं फेंक दें। कैसे फेंकना है, यानी कि अपने जो दुख हैं, जो छोटे मोटे दुख जिनको हम लेके बैठे रहते हैं ना, बुनते रहते हैं और उनमें जैसे कहते हैं ना कि और प्यार से सहेज के लगाते रहते हैं अलमारियों में। सो प्लीज उन दुखों को, क्योंकि उनका कोई स्तर है कि नहीं है या उनका आज की डेट में अस्तित्व है कि नहीं है, तो पहले उन दुखों को हटाएं। द सेम थिंग, जैसे कई बार क्या होता है ना कि हम इलॉजिकल, जिसे कहते हैं ना कि कुछ भी सोच रहे हैं या किसी भी तरीके की चिंता कर रहे हैं या किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी अपने दिमाग में पाल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा या जीवन समाप्त हो जाएगा या कुछ पहले आ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। सो इस तरीके की कोई भी टेंशन आपके दिमाग में आ रही है, उन सबको हटा दीजिए पूरे तरीके से, कि जो भी होगी देखी जाएगी। सो फ्रेंड्स, जहां एक बार आपने इस तरीके का करा ना कि एक बैग लेके इन सबको डाल के फेंक दिया, सच मानिएगा कि आपकी जो खुशियां हैं अपने आप वापस आ जाएंगी। और दूसरी तरफ अपने आप को ना, जैसे कहते हैं ना, एक्सप्रेस करना शुरू करें। जैसे कहते हैं ना कि खुश हो तो भाई हंसो ना, मुस्कुराओ, तो जोर जोर से ठहाके तो लगाओ, एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट तो करो, एक दूसरे के साथ हंसी बोल तो करो। सो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसी के साथ साथ कि जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इस तरीके से ले कि वो खुशी पूर्वक हो। जैसे कहते हैं ना कि वो आपको हैप्पीनेस दें, खुशियाँ दें। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ, ये आपका बहुत ही पर्सनल मैटर है, बट फिर भी मैं अपना सजेशन देना चाहूँगी कि कई बार हस्बैंड वाइफ के साथ क्या चीज़ आती है कि करियर की वजह से या उन्हें लगता है कि लाइक एक दूसरी जगह तो जॉब कर रहा है और एक दूसरी जगह जॉब कर रहा है, और वो लाइफ टाइम इसी तरीके से लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका काम नहीं चलेगा। दोनों की मोटी मोटी सैलरीज घर पे आ रही होती है, लेकिन घर भगवान जाने घर क्या ही होता है, क्योंकि दोनों अलग ही अलग होते हैं। बच्चा एक उनके साथ रह रहा होता है और एक उनके साथ रह रहा होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हैप्पीनेस हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली हैप्पीनेस दे रही हो, लेकिन इमोशनली उस तरीके से बॉन्डिंग नहीं बन पाती, या इमोशनली जिसे कहते हैं ना हर मोमेंट को जीना, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो अगर पॉसिबल हो तो मैं सबको सजेस्ट यही करूंगी कि दोनों लोग एक साथ ही समय गुजारें, चाहे आपके घर में पैसा भले ही कम आए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बता दूं कि पैसे से कहीं भी खुशी का कोई लेन देन नहीं होता है। मुझे आज भी याद पड़ता है, मैं बहुत छोटी थी, मैंने एक लेबर को देखा था, एक मजदूर जा रहा था और उसके पीछे उसकी वाइफ बैठी थी और आगे एक छोटी सी बच्ची 2 चोटी बनाए और पैर को फैलाए ऐसे, और मतलब जो मजदूर था उसके चेहरे पे भी बहुत अच्छी वाली खुशी दिख रही थी। उसकी वाइफ भी अच्छे से तैयार होके, जैसे कहते हैं ना कि तेल लगा के अच्छे से चोटी बना के पीछे अपने हस्बैंड के ऐसे कंधे पे हाथ रख के बैठी थी, बच्ची भी खुश। मुझे वो सीन आज भी याद पड़ता है कि उनकी हैप्पीनेस जिसका कोई मोल ही नहीं था। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके के जो मूवमेंट्स होते हैं वाकई वो कोई भी क्रिएट कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कई बार बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स वो सुख नहीं दे पाती हैं या वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती है, जो उस मजदूर की साइकिल में मुझे उस फैमिली को दिखा था कि वो अपनी साइकिल से जा रहा था, किस तरीके से अपनी फैमिली को खुश रख रहा था। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट जो आता है, या हैप्पीनेस कई बार हमारी तब भी गुम हो जाती है जब हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं या बहुत डिफरेंट हो जाती है। यानी कि हमारी लाइफ में जो चीज़ है हम उनकी कद्र नहीं कर पा रहे। जैसे कई बार होता है कि अड़ोसी पड़ोसी के पास बड़ी कार्स हैं या उनके घर में बहुत सारी लग्जरियस आइटम्स हैं या उनके घर में बहुत लोगों को ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, अच्छी जॉब्स हैं। द सेम वे आपके रिश्तेदारों के पास भी यही चीज़ें और आपके पास वो चीज़ें नहीं है। सो कई बार क्या होता है कि अपनी लाइफ में जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम नहीं देख पाते, और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो उसके अकॉर्डिंग होती है कि हमारे घर में ये चीज़ें नहीं है या हमारी लाइफ में ये इतनी सारी चीज़ें नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइफ में ग्रो करें, जीवन में ग्रो करें, अपने भविष्य को संभालें, बट द सेम थिंग, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको एंजॉय करना ना भूलें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम संसार में ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो जो खुशी होती है वो हमारे बिल्कुल अपने दिल में होती है और अपने ही घर पे होती है।
और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट और मैटर करता है कि हर मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है। जैसे कहते हैं कि आज का जो ये पल है, बाय गॉड आज का पल ना कभी पहले कभी आया था और ना आगे कभी आएगा। सो इस पल को भरपूर जी ले। जैसे मैं आज की बात करूं, मैं आज आपसे इंटरेक्ट हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डियर। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझ रही हूँ कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो गई, मेरे 35,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए, मुझे इतना सारा मान सम्मान मिल रहा है, मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है। सो मैं अपने आप को इस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा खुश नसीब समझ रही हूँ। ना इस पल के पहले मैं कुछ सोच रही हूँ और ना इस पल के आगे का कुछ सोच रही हूँ। ये जो पल है जो मैं आपके साथ इंटरेक्ट हो रही हूँ, ये पल वाकई भगवान की बहुत बड़ी नियामत है मेरे लिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर वाकई अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, तो जैसे कहते हैं ना आसपास लोगों को इकट्ठा करना, आसपास लोगों को खुश करना, अपने वर्क प्लेस में खुश करना, उसी तरीके से अपनी जो घर के रिलेशनशिप है, आपस में हस्बैंड वाइफ बच्चे पेरेंट्स, ये जितनी भी रिलेशनशिप्स आपके रिलेशंस जीवन में हैं, उन सबको खुश करिए, उनको अप्रिशिएट करिए, उनके साथ मोमेंट्स को एंजॉय करिए और उनको देखिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं रह रही है। सो जो खुशियाँ हैं, आप अगर कहीं से भी कहीं कुछ कमी पड़ रही है सो आप उसको फिल कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज आपके अंदर है। सो ये जो जीवन, जैसे हम फालतू में बोझ के सामान लेके चलते रहते हैं, हम इसमें दुखी रहते हैं कि मेरे जीवन में ये नहीं है वो नहीं है, या हमारे जीवन में बहुत बड़ा वैक्यूम है, या हमारे जीवन में दुखी दुख भरा है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे अपने हाथों में होता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में खुशियां भर दें, और अगर कहीं से कोई कमी पड़ रही है तो उन खुशियों को वापस ले आए। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।